इंदौर के कारोबारी संदीप अग्रवाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी रोहित सेठी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रोहित सेठी की गिरफ्तारी देहरादून से हुई है। पुलिस ने 112 ग्राम चरस के साथ रोहित सेठी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 1 महीने से हरिद्वार में छिपा था। रोहित सेठी पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित था। मासूम बच्चों की हत्या के विरोध में आज सतना और चित्रकूट बंद है। स्थानीय लोगों ने मौन जुलूस निकाला। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान विरोध मार्च में शामिल हुए। पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आईजी चंचल शेखर ने बताया कि मुख्य आरोपी पद्म शुक्ला का छोटा भाई है और बजरंग दल का क्षेत्रीय संयोजक है। आरोपियों से जब्त हुई बाइक पर नंबर प्लेट में राम राज्य लिखा था और बोलेरो गाड़ी में बीजेपी का झंडा लगा था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 20 लाख रुपए नगद, कट्टा और 3 मोटरसाइकिल और बोलेरो गाड़ी जब्त की है। किडनैपर्स ने बच्चों के पिता से 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की थी। परिजनों ने आरोपियों को 20 लाख रुपए दिए थे। सतना के चित्रकूट में अपहरण के बाद कत्ल किए गए मासूम बच्चों की अंतिम यात्रा निकली। दोनों मासूमों को अंतिम विदाई देने हजारों लोग उमड़े। इस दौरान लोगों ने नम आंखों से विदाई दी। दोनों मासूमों को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए गए थे। बता दें कि सतना के चित्रकूट से 13 दिन पहले किडनैप हुए बच्चों के शव रविवार को यूपी के बांदा से बरामद हुए थे। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती लेने के बाद भी बच्चों की हत्या कर दोनों शवों को यमुना नदी में फेंक दिया था। इन दोनों जुड़वा भाइयों का 12 फरवरी को कट्टे की नोक पर दिन दहाड़े अपहरण किया गया था। मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो चित्रकूट यूनिवर्सिटी के छात्र बताए जा रहे हैं। सतना की चित्रकूट में जुड़वा बच्चों के अपहरण और फिर हत्या के मामले में एक और खुलासा हुआ है। गिरफ्तार किया गया एक आरोपी सोशल मीडिया पर बच्चों को ढूंढने की अपील कर रहा था ताकि पुलिस को उस पर शक न हो। सतना के चित्रकूट में 2 मासूमों को अगवा करने और उनकी हत्या के बाद लोगों में नाराजगी है। चित्रकूट में लोगों ने सदगुरु ट्रस्ट में घुसकर तोड़फोड़ की कोशिश की। वहीं लोगों में भारी आक्रोश को देखते हुए एहतियात के तौर पर धारा 144 लागू कर दी गई। इस घटना के बाद पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान चित्रकूट पहुंचे हैं। उन्होंने मृतक बच्चों के परिवार वालों से मुलाकात की। पीड़ित पिता ब्रजेश रावत को गले लगाकर दी सांत्वना। चित्रकूट से अगवा बच्चों की निर्मम हत्या पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सरकार को घेरा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चित्रकूट में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। 2 मासूम बेटों का दिन दहाड़े अपहरण हुआ और फिर हत्या कर दी गई। घटना को सरकार और प्रशासन गंभीरता से लेगा, ये उम्मीद थी। शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने 2 महीने में प्रदेश को शांति के टापू से अपराधों का महाद्वीप बना दिया है। कांग्रेस ने नारा दिया था, वक्त है बदलाव का। क्या यही बदलाव है? साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग इस बात से हैरान थे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ तबादले कर रही है। चित्रकूट से अगवा हुए 2 मासूम बच्चों के शव मिलने पर सीएम कमलनाथ ने दुख व्यक्त किया है। सीएम कमलनाथ ने बच्चों के पिता ब्रजेश से फोन पर बात कर सांत्वना दी। सीएम कमलनाथ ने बच्चों के पिता को अपराधियों को हर हाल में कड़ी सजा दिलाने का भरोसा दिलाया है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने सतना की घटना पर कमलनाथ सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना पुलिस और सरकार को कलंकित करने वाली है। उन्होंने इसे इंटेलिजेंस का फेल्योर बताया है। चित्रकूट में हुई वारदात के बाद उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी पुलिस के बचाव में उतर आए हैं। जीतू पटवारी ने लापरवाही का ठीकरा उत्तर प्रदेश पुलिस पर फोड़ दिया है। मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि पुलिस ने बच्चों की जान बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया था। पुलिस से आरोपियों को ट्रेस कर लिया था, इसलिए तो 1 दिन में आरोपी पकड़े गए। साथ ही उन्होंने केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने की बात कही। वहीं बीजेपी के प्रदर्शन पर जीतू पटवारी ने निशाना साधते हुए कहा कि कम से कम बच्चों की हत्या पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस तरह की राजनीति लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सवाल उठाने वाली बीजेपी देख ले कि इस अपराध में कौन शामिल है। जल्द ही इस मामले में बड़े खुलासे होंगे। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति चित्रकूट में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। उन्होंने परिवार को न्याय दिलाने के साथ ही गृह मंत्री से मिलकर घटना की जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सतना अपहरण कांड मामले में पूर्व डीजीपी अरुण गोटू का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि क्रिमिनल इंटेलिजेंस को बेहतर करने की जरूरत है। यूपी से सटे इलाकों में अपहरण करना, फिरौती लेना काफी समय से चला आ रहा है। सेंसिटिव एरिया में फॉरेंसिक लैब की जरूरत है। मध्य प्रदेश में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश की कानून व्यवस्था की बदहाली का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ता सभी जिलों में प्रदर्शन करेंगे। ये लोग सभी जिला केंद्रों और पुलिस मुख्यालयों का घेराव करेंगे। एमपी में एक बार फिर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नियमितीकरण और बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी आज से
27 फरवरी तक प्रदेश व्यापी हड़ताल पर है। संविदा कर्मचारी 26 फरवरी को 52 जिलों में रैली निकालकर मंत्री विधायकों का घेराव करेंगे। 27 फरवरी को संविदा कर्मचारी भोपाल में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी ट्विटर, सोशल मीडिया पर विभाग और सरकार से वचन पत्र को लेकर सवाल करेंगे। सरकार के वचन पत्र के अनुसार संविदा नियमितीकरण और निष्कासितों की बहाली का वादा पूरा नहीं होने से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी नाराज हैं। इससे पहले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी शिवराज सरकार के दौरान भी 42 दिन की हड़ताल कर चुके हैं। मार्च में पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मार्च में मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी 5 मार्च को धार आएंगे। इससे पहले पुलवामा हमले की वजह से 16 फरवरी को धार में होने वाली सभा रद्द हो गई थी। वहीं पीएम से पहले 2 मार्च को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह शहडोल के दौरे पर आएंगे। यहां वो कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शिवपुरी में महिला और बाल विकास मंत्री इमरती देवी से एक आंगनवाड़ी सहायिका ने शिक्षा के बारे में जानकारी मांगी तो मंत्री जी ने उसे काम छोड़ने तक की सलाह दे डाली। घटना शिवपुरी में आयोजित सखी संवाद कार्यक्रम की है। मंत्री जी ने कहा कि डीपीओ की एजुकेशन देखी है, जिस पर सपना गुर्जर ने मंत्री जी से उनकी ही एजुकेशन के बारे में सवाल कर डाला, जिसके बाद मंत्री जी उससे नाराज हो गए। मध्य प्रदेश में लगातार हो रहे तबादलों को लेकर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर तंज कसा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सब काम बंद हो गए हैं, एक काम चल रहा है ट्रांसफर का, यहां से वहां फेंको, वहां से यहां फेंको, 4 बार फेंको। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पदभार ग्रहण किए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन राज्य शासन की वेबसाइट पर अब तक उनकी तस्वीर अपलोड नहीं हो पाई। शासन की वेबसाइट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की तस्वीर है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तस्वीर उनके नाम के साथ नहीं लगाई गई है। वहीं सीएम भूपेश बघेल की तस्वीर वेबसाइट पर नहीं होने से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लोगों का कहना है कि जब सीएम की तस्वीर अपडेट नहीं हुई तो लोगों की योजनाओं और तकलीफों से संबंधित जानकारी कैसे अपडेट होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज एक दिन के यूपी दौरे पर जाएंगे। सीएम आज लखनऊ के लिए रवाना होंगे। यहां से वो बाराबंकी जाएंगे। मुख्यमंत्री यहां के कबीर आश्रम में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद वो शाम को रायपुर लौट आएंगे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आज ग्वालियर पहुंचकर कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। लोकसभा क्षेत्र के विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को संस्कृति गार्डन मेला ग्राउंड में संबोधित करने के बाद मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ग्वालियर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक ली। इस दौरान आनंदीबेन पटेल ने छात्र छात्राओं की समस्याओं का जवाबदारी के साथ समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों पर देश की भावी पीढ़ी के निर्माण का उत्तरदायित्व है। इसके साथ ही उन्होंने कुलपतियों से अपने क्षेत्र के महाविद्यालयों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा में लगातार कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मिल रहे हैं। नकुलनाथ आदिवासी क्षेत्र तामिया में कार्यकर्ता और पदाधिकारी से मिले। उसके बाद शिक्षकों के कार्यक्रम में पहुंचकर संबोधित किया। वनाधिकार के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने का सुझाव दिया। राहुल गांधी ने सीएम भूपेश बघेल को कहा कि अगर वो कुछ और फैसला लेना चाहें तो ले सकते हैं। महासमुंद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राव समाज के 35वें महासम्मेलन में शामिल हुए। आंवला चक्का गांव में सम्मेलन का आयोजन किया गया। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में आयोजित होने वाले लोक महोत्सव को अब सरकार आर्थिक सहायता देगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महोत्सव के समापन अवसर पर इस बात की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान शिवरी नारायण को तहसील का दर्जा देने की मांग को भी हरी झंडी दे दी। कार्यक्रम के दौरान भूपेश बघेल ने रमन सिंह और अजीत जोगी पर निशाना साधा। राजनांदगांव में राजपूत समाज के कार्यक्रम में पूर्व सीएम रमन सिंह शामिल हुए। इस दौरान महाराणा प्रताप सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर अधिकारियों के तबादलों को लेकर आरोप लगाए। छत्तीसगढ़ सरकार पर निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन की अनदेखी कर ट्रांसफर करने का बीजेपी ने आरोप लगाया है। आरोप है कि 20 फरवरी तक ट्रांसफर के निर्देश के बावजूद 23 फरवरी तक बड़े पैमाने पर ट्रांसफर के आदेश जारी किए गए। पखांजूर में नक्सलियों के बंद का असर दिखा। पखांजूर महाराष्ट्र और पखांजूर भानु प्रतापपुर मार्ग पूरी तरह से बंद रहा। नक्सलियों के बंद से मरीजों और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि सुरक्षा जवानों की सर्चिंग टीम ने सर्चिंग तेज कर दी। बड़वानी में नर्मदा नदी के घटते जलस्तर की वजह से लोगों को जल संकट का खतरा नजर आ रहा है। नगरपालिका अध्यक्ष का कहना है कि
पूरी कोशिश की जा रही है कि शहर के लोगों को पानी मिलता रहे। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े राहुल यादव की माने तो आज की स्थिति में जल स्तर 105 मीटर है, जो इस बार के होने वाले जल संकट की ओर साफ इशारा करता है। गरियाबंद जिले के छुरा विकासखंड के रानी परतेवा सरपंच अपनी मांगों को लेकर जनपद कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। सरपंचों का आरोप है कि पिछले कई विकास कार्यों का भुगतान नहीं हुआ है। दुकानदार लगातार राशि के लिए परेशान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे संविदा कर्मचारियों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान कर्मचारी प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ संयुक्त प्रगतिशील कर्मचारी महासंघ के संरक्षक विजय झा ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि 27 फरवरी को सभी जिला मुख्यालयों पर सीएम के नाम का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा जाएगा। ग्वालियर की जीवाजी विश्वविद्यालय में आंदोलन के नाम पर छात्रों ने अधिकारियों को धमकाकर बेशरम की माला पहनाई। प्रदेश सरकार के निर्देश पर ग्वालियर के 8 निजी महाविद्यालयों के छात्रों को प्राइवेट परीक्षा फॉर्म भरने की जीवाजी विश्वविद्यालय ने अनुमति दी है।